प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको बहुत सारी बरकतें, बहुत सारी आशीषें मसीह में दे चुके हैं और मेरा विश्वास है कि आप हर दिन परमेश्वर के वचनों को सीख करके आप आगे बढ़ रहे हो। आपके अंदर ज्ञान आ रहा है, समझ आ रही है परमेश्वर की। तो परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं इस लगातार आत्मिक भोजन को देने के लिए। परमेश्वर बहुत महान है और वो हम पर दया करता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन भी कहता है कि धन्य है वे जो परमेश्वर की धार्मिकता के क्या है भूखे हैं और वे तृप्त किए जाएंगे। ये परमेश्वर का वचन है। जिनके अंदर परमेश्वर के वचनों की भूख है, प्यास है, परमेश्वर उनको क्या करता है, अपने वचनों से परमेश्वर क्या करता है, तृप्त करता है ना। जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, है ना। हमने पढ़ा व्यवस्था विवरण की पुस्तक में ऐसा वचन लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु परमेश्वर के वचन से जिंदा रहेंगे, जो परमेश्वर के मुख से लगातार निकलता रहता है। तो ये हमारे लिए क्या है, एक रोटी है, पवित्र आत्मा की क्या है, ये खुराक है, खाना है। और ये लगातार परमेश्वर उन लोगों को देता रहता है जिनको इनकी भूख है ना। उनको परमेश्वर क्या करता रहता है, तृप्त करता रहता है। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इस उपकार के लिए, है ना। तो जैसे हम मूसा के ऐसे देख रहे हैं इजरायलियों के जीवन से, मूसा के जीवन से कि कैसे परमेश्वर मूसा को ऐसे इस्तेमाल कर रहा है ना, कैसे परमेश्वर ने मूसा को इस्तेमाल किया और 40 लाख इजरायलियों को गुलामी से छुड़ा करके लाया, है ना। जब उनको छुड़ा करके लाया तो हम देखते हैं आगे, हमने बहुत कुछ ऐसे परमेश्वर के वचन से सीखा। तो हम आगे देखते हैं 19 अध्याय में लिखा है, इजरायली सीने पर्वत के पास, है ना। लिखा है कि इजरायलियों को मिस्र देश से निकले हुए जिस दिन 3 महीने बीते, उसी दिन वे सीने के जंगल में आए। और जब वे रपीदीम से कूच करके सीने के जंगल में आए तब उन्होंने जंगल में डेरे किए और वहीं पर में पर्वत के आगे इजरायलियों की छावनी डाली। तब मूसा पर्वत पर परमेश्वर के पास चढ़ गया और यहोवा ने पर्वत पर से उसको पुकार कर कहा, याकूब के घराने से ऐसा कह और इजरायलियों को मेरा ये वचन सुना, तुमने देखा कि मैंने मिस्रियों से क्या क्या किया, तुमको मानो उकाब के पंखों पर चढ़ाकर अपने पास ले आया हूँ। इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। आगे लिखा है, और समस्त पृथ्वी तो मेरी है और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। लिखा, और जो बातें तुझे इजरायलियों से कहनी है वे ये हैं। ऐसे मूसा से परमेश्वर क्या कर रहा है, ये सारी बातें कह रहा है कि देखो मैं तुम्हें उकाब के पंखों पर जैसे मान लो बैठा करके ऐसे अपने पास लेकर के आया हूँ, है ना। और अगर तुम मेरी बातों को मानोगे, मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मैं क्या करूंगा, मैं तुम्हें अपना निज धन ठहराऊंगा, है ना। जो किसी के पास नहीं होएगा वो तुम लोगों के पास होएगा, है ना। इसे परमेश्वर कह रहा है ना। तो सब लोगों में तुम ही क्या होगे, मेरे निज ऐसे धन ठहरोगे। तो ऐसे परमेश्वर ने ऐसे उनको मूसा को ऐसे करने को ऐसे बोला कि जाकर उनको बोल कि 3 दिन, तीसरे 2 दिन तक तो उनको क्या कर, पवित्र कर, और तीसरे दिन क्या हो, तीसरे दिन वो सीने पर्वत के पास आकर खड़े हो जाए। लेकिन तूने क्या करना है, वहां पर एक ऐसे बाड़ा बांध देना है ताकि वो उसके आगे ना आए और ना उस बाड़े को क्या करे, वो टच करे, है ना। और ऐसे परमेश्वर ने कहा मूसा को कि फिर मैं सीने पर्वत पर ऐसे आऊंगा और क्या करूंगा, बातें करूंगा, इजरायलियों से क्या करूंगा, बातें करूंगा। तो हम आगे ऐसे इसमें देखते हैं परमेश्वर के वचन में लिखा, अगर हम इसका पढ़ते हैं 19 का 20, और यहोवा सीने पर्वत की चोटी पर उतरा और मूसा को पर्वत की चोटी पर बुलाया और मूसा चढ़ गया। और यहोवा ने मूसा से कहा, नीचे उतर के लोगों को चेतावनी दे, कहीं ऐसा न हो कि वे बाड़ा तोड़ के यहोवा के पास देखने को घुसे और उनमें से बहुत से नष्ट हो जाएं। और याजक जो यहोवा के समीप आया करते हैं वे भी अपने को पवित्र करें, कहीं ऐसा न हो कि
यहोवा उन पर टूट पड़े। मूसा ने यहोवा से कहा, वे लोग सीनै पर्वत पर नहीं चढ़ सकते। तूने तो आप ही हमको यह कहकर चिताया कि पर्वत के चारों ओर बाड़ा बांधकर उसे पवित्र रखो। यहोवा ने उससे कहा, उतर तो जा और हारून समेत तो ऊपर आ। लिखा, परंतु याजक और साधारण लोग यहोवा के पास बाड़ा तोड़ के ना चढ़ाएं, ऐसा ना हो कि वह उन पर टूट पड़े। अतः ये बातें मूसा ने लोगों के पास उतर के उनको सुनाई। अब यहाँ पर परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर ने उसको ऐसे आज्ञाएं दी, है ना। और आगे लिखा, तब परमेश्वर ने ये वचन कहे, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ और तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया हूँ। लिखा, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, है ना। परमेश्वर ने उनके लिए ऐसे आज्ञाएं ठहराई। परमेश्वर ने उनको बोला कि मैं यहोवा हूँ, मैं परमेश्वर हूँ, मैं ही तुमको मिस्र की गुलामी में से छुड़ा करके लाया हूँ, है ना। तू मुझको छोड़ किसी और को ईश्वर करके नहीं मानना। आगे लिखा, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर ना बनाना और ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी के जल में है, तो उनको दंडवत ना करना। परमेश्वर उनको बता रहा है कि जो आकाश में है और पृथ्वी में है और पृथ्वी के नीचे है, तो उनमें से किसी को भी तूने दंडवत नहीं करना। लिखा, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ, और जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। तो अपने परमेश्वर, अब ये मतलब परमेश्वर ने मूसा को 10 आज्ञाएं दी, है ना। और ये आज्ञाएं दे रहा परमेश्वर, और पहली आज्ञा, दूसरी आज्ञा, अब ये तीसरी आज्ञा की, तो अपने परमेश्वर का नाम ऐसे व्यर्थ नहीं लेना, है ना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह उसको निर्दोष ना ठहराएगा। अब ये आज्ञा, तो विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। 6 दिन तो परिश्रम करके अपना कामकाज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें ना तो किसी भांति का कामकाज करना, और ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा दास, ना तेरी दासी, ना तेरे पशु, ना कोई परदेसी तेरे फाटकों के भीतर हो, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें है सबको बनाया। लिखा, और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया, है ना। तो परमेश्वर ने ये आज्ञाएं देकर, परमेश्वर ने देखो ये आज्ञा हमें दी है कि 6 दिन क्या करना है, अपना कामकाज करना है, और 7वां दिन परमेश्वर के लिए क्या है, पवित्र है। उसमें क्या क्या करना है, परमेश्वर की महिमा करनी है ना। आगे आ गया है कि तो अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तो बहुत दिन तक रहने पाए। आगे लिखा है, तो खून ना करना, तो व्यभिचार ना करना, तो चोरी ना करना, तो किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना, तो किसी के घर का लालच ना करना, ना तो किसी की स्त्री का लालच करना, और ना किसी के दास दासी बैल गधे का, ना किसी वस्तु का लालच करना, है ना। तो ये आज्ञाएं परमेश्वर ने क्या की, परमेश्वर ने ऐसे मूसा के द्वारा इजरायलियों तक ऐसे दी। और आगे हम देखते हैं, आगे पर जब ये आज्ञाएं परमेश्वर ने ऐसे दी, है ना, तो हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर ने ऐसे जब मूसा को सीनै पर्वत पर बुलाया, है ना। फिर से परमेश्वर ने जब उंगली से, अपनी उंगली से पत्थर की पट्टियों पर उसको परमेश्वर ने क्या लिख के दी, आज्ञाएं लिख के दी, है ना। तो हम देखते हैं उस वचन को, तो 31 का हम पढ़ते हैं 12। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तो इजरायलियों से ये भी कहना कि निश्चय तुम मेरे विश्राम दिनों को मानना, क्योंकि तुम्हारी पीढ़ी से पीढ़ी मेरे और तुम लोगों के बीच एक चिन्ह ठहरा है, जिससे तुम ये बात जान रखो कि यहोवा हमारा पवित्र करने हारा है। इस कारण तुम विश्राम दिन को मानना, क्योंकि वह तुम्हारे लिए पवित्र ठहरा है, और जो उसको अपवित्र करे वह निश्चय
मार डाला जाए। जो कोई उस दिन में कुछ काम काज करे वह प्राणी अपने लोगों के बीच से नष्ट किया जाए। तो यहाँ पर परमेश्वर इस दिन के महत्व को बता रहे हैं। तो परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर ने ऐसे मूसा को सीनै पर्वत पर बुलाया और लिखा 32 में, है ना, लिखा अगर हम इसका पढ़ते हैं, बत्तीस में लिखा है कि जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने में विलंब हो रहा है, तब वे हारून के पास इकट्ठे होकर कहने लगे, अब हमारे लिए देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, है ना। जब मूसा ऐसे परमेश्वर के पास गया और परमेश्वर से मूसा क्या कर रहा है, बातें कर रहा है, तो वहां पर उसको क्या हो गया, ऐसे समय लगा। जब समय लगा तो आगे लिखा है कि वो कहने लगे कि मूसा को पर्वत से उतरने में क्या हो रहा है, विलंब हो रहा है। तो तब वे हारून के पास इकट्ठे होकर, क्योंकि हारून नीचे है और परमेश्वर के पास पर्वत पर कौन गया, मूसा, तो हारून के पास वो सारे इजरायली इकट्ठे होकर कहने लगे, अब हमारे लिए क्या बना, देवता, क्योंकि लिखा है जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र देश से निकाल लाया हम नहीं जानते कि क्या हुआ। देखो, है ना, कहते हैं कि मूसा पर्वत पर गया था जो हमें ऐसे मिस्र देश से निकाल कर लाया, हम नहीं जानते कि अब उसके साथ क्या हो गया, क्योंकि बड़े दिन हो गए हैं वो वापस नहीं आया, है ना। क्योंकि हम देखते हैं कि 40 दिन तक मूसा परमेश्वर से क्या करता रहा, बातें करता रहा, है ना। तो आगे लिखा, हारून ने उससे कहा, तुम्हारी स्त्रियों और बेटों के कानों में सोने की जो बालियां हैं उन्हें उतारो और मेरे पास ले आओ। तब सब लोगों ने उनके कानों से जो बालियों को उतारा और हारून के पास ले आए, और हारून ने उनके हाथ से लिया और एक बछड़ा ढाल कर बनाया और टांकी से गड़ा। तब लोग कहने लगे, हे इज़राइल, तेरा ईश्वर जो तुझे मिस्र देश से छुड़ा लाया है, ये वही है। देखो, है ना, इतने बड़े बड़े सामर्थ के काम देखकर भी, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की बड़ी सामर्थ को देखकर भी वो लोग क्या कहने लगे, जब उन्होंने ऐसे उसने एक बछड़ा बनाया हारून ने सोने का, तो वो कहने लगे, मतलब सारे इजराइलियों को कहने लगे, इजराइल ये क्या है, ये वही है जो हमें मिस्र देश से क्या करके लाया, छुड़ा करके लाया। लिखा, ये देख के कि हारून ने उसके आगे एक वेदी बनाई और ये प्रचार किया, कल यहोवा के लिए पर्व होगा, और दूसरे दिन लोगों ने भोर को उठकर होम बलि चढ़ाए और मेल बलि ले आए, फिर बैठकर खाया पिया और उठकर खेलने लगे। तब यहोवा ने मूसा से कहा, नीचे उतर जा, क्योंकि तेरी प्रजा के लोग जिन्हें तो मिस्र देश से निकाल लाया वे बिगड़ गए हैं, और जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा मैंने उनको दी थी उसको झटपट छोड़कर उन्होंने एक बछड़ा डालकर बना लिया, फिर उसको दंडवत किया और उसके लिए बलिदान भी चढ़ाया, और ये कहा कि हे इजराइलियों, तुम्हारा ईश्वर जो तुम्हें मिस्र देश से छुड़ा ले आया है वह यही है। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, मैंने इन लोगों को देखा और सुन, वे हठीले हैं। अब मुझे मत रोक, मेरा कोप उन पर भड़क उठा है जिससे मैं उन्हें भस्म करूं, परंतु तुझसे एक बड़ी जाति उपजाऊंगा। ऐसे मूसा को ऐसे परमेश्वर कह रहा है कि अब तो मुझे मत रोक, मैं इन इजराइलियों को क्या कर दूंगा, ऐसे भस्म कर दूंगा ना। तब मूसा ने परमेश्वर यहोवा को यह कह के मनाने लगा, हे यहोवा, तेरा कोप अपनी प्रजा पर क्यों भड़क रहा है, जिसे तू बड़े सामर्थ और बलवंत हाथ के द्वारा मिस्र से निकाल लाया। मिस्री लोग यह क्यों कहने पाए, वह उनको बुरे अभिप्राय से, अर्थात पहाड़ों में घात करके धरती पर से मिटा डालने की मनसा से लिया है। तो मूसा परमेश्वर को ये कह रहा है कि परमेश्वर, जिस मिस्र देश से तो इनको लेकर के आया, वो मिस्र लोग क्या कहेंगे कि इसीलिए परमेश्वर इनको यहाँ से लेकर के गया है बुरे अभिप्राय से। बुरा, परमेश्वर का विचार क्या था, बुरा, ताकि ये इनको ले जा करके क्या कर दे, इनको मार दे, है ना। आगे लिखा, अपने दास अब्राहम, इसहाक और याकूब को स्मरण कर, जिनसे तूने अपनी ही शपथ खाकर ये कहा था कि मैं तुम्हारे वंश को आकाश के तारों के तुल्य बहुत करूंगा, और ये सारा देश जिसकी मैंने चर्चा की है तुम्हारे वंश को दूंगा, वे इसके अधिकारी सदैव बने रहेंगे।
तब यहोवा अपनी प्रजा की हानि करने से जो उसने कहा था पछताया। तब मूसा मुड़कर साक्षी की दोनों तख्तियों को हाथ में लिए पहाड़ से उतर गया। जब जब वो उतरा, मूसा पहाड़ पर से उतरा, तो उसने क्या देखा कि ये लोग बलिदान करके क्या कर रहे हैं, बछड़े के आगे बलिदान करके क्या कर रहे हैं, नाच रहे, गा रहे हैं। लिखा तब यहोशू को लोगों के कोलाहल का शब्द सुनाई पड़ा। उसने मूसा से कहा, छावनी में लड़ाई का सा शब्द सुनाई देता। उसने कहा, ये जो शब्द है वह ना तो जीतने वालों का है ना हारने वालों का, मुझे तो गाने का शब्द सुनाई पड़ता है ना। तो लिखा है, छावनी के पास आते ही मूसा को वह बछड़ा और नाचना दिखाई पड़ा। तब मूसा का कोप भड़क उठा और उसने तख्तियों को अपने हाथों से पर्वत के नीचे पटक कर तोड़ डाला। जिन तख्तियों के ऊपर परमेश्वर ने उंगली से, ऐसे परमेश्वर ने अपनी उंगली से पत्थर की पटियाओं पर ऐसे आज्ञाएं लिख कर के दी, तो मूसा को बड़ा ऐसे क्रोध आया। जब उसने क्या देखा कि ये लोग क्या कर रहे हैं, एक बछड़े के आगे बलिदान करके क्या कर रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, तो ऐसे मूसा को क्रोध आया और उसने क्या किया, उन तख्तियों जिन पर आज्ञाएं परमेश्वर ने लिखी थी, उन दोनों तख्तियों को क्या कर दिया, ऐसे तोड़ दिया, है ना। लिखा, तब मूसा हारून से कहने लगा, इन लोगों ने तेरे साथ क्या क्या किया कि तूने इनको इनके बड़े पाप में फंसाया। हारून ने उत्तर दिया, मेरे प्रभु का कोप ना बढ़ के तू तो इन लोगों को जानता ही है कि ये बुराई में मन लगाए रहते हैं, और इन्होंने मुझसे कहा, हमारे लिए देवता बनवा जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र से छुड़ा लाया है, हम नहीं जानते कि क्या हुआ है। तब मैंने उनसे कहा, जिसके पास सोने के गहने हो वे उतार लाए, और जब उन्होंने मुझको दिया तो मैंने आग में डालकर यह बछड़ा, तब आग में डाल दिया, तब यह बछड़ा ऐसे निकल पड़ा। तो ऐसे क्या करने लगे इजरायली, मतलब ऐसे हर जगह परमेश्वर की आज्ञाकारिता करने लगे, परमेश्वर के साथ ऐसे कुड़कुड़ाने लगे, परमेश्वर के साथ ऐसे मतलब परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते थे। मतलब इतने बड़े बड़े सामर्थ के कामों को देखकर भी वो अपने लिए कुछ और ऐसे चाहते थे जो उनको दिखाई दे, जिसकी वो देख करके क्या करें, ऐसे आराधना करें, उसके लिए बलिदान करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन तो कहता है कि परमेश्वर तो दिखाई नहीं देता, परमेश्वर क्या है, आत्मा है। तो मतलब परमेश्वर ने जिन जिन चीजों से कहा, परमेश्वर ने कहा कि तूने कोई देवता नहीं बनाना, कोई मूर्ति नहीं बनानी, तो वो वही चीज क्या करने लगे, ऐसे करने लगे। इजरायली ऐसे हमेशा ऐसे हट करते थे, परमेश्वर की बात को नहीं सुनते थे, परमेश्वर की बात को हमेशा वो क्या करते थे, अनाज्ञाकारिता। जब अनाज्ञाकारिता करते थे तो हमने देखा कि कितना कुछ उनके साथ बुरा हुआ। परमेश्वर ने उनको जब पवित्र रहने के लिए कहा तो उन्होंने व्यभिचार किया। तो परमेश्वर के वचन में लिखा कि एक ही दिन में कैसे व्यभिचार के कारण ऐसे कितने सारे 23,000 ऐसे इजरायली ऐसे मारे गए, है ना। हम देखते हैं कि फिर हम पढ़ते हैं 34 में, है ना, 34 में लिखा है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, पहली तख्तियों के समान पत्थर की 2 और तख्तियां गढ़ ले। परमेश्वर ने फिर से मूसा को सीने पर्वत पर बुलाया और अब बोला कि दोबारा से ऐसे ही पत्थर की क्या कर ले, ऐसे तख्तियां गढ़ ले, है ना। लिखा, तब जो वचन उन पहली तख्तियों पर लिखे थे जिन्हें तूने तोड़ डाला, वे ही वचन मैं उन तख्तियों पर फिर भी लिखूंगा। सवेरे तैयार रहना और भोर को सीने पर्वत पर चढ़कर उसकी चोटी पर मेरे सामने खड़ा होना। तेरे संग कोई न चढ़ पाए, वरन पर्वत भर पर कोई मनुष्य कहीं दिखाई न दे, न भेड़ बकरी न गाय बैल पर्वत के आगे चरने पाए। तब मूसा ने पहली तख्तियों के समान 2 और तख्तियां गढ़ी और भोर को उठकर अपने हाथ में पत्थर की वो दोनों तख्तियां लेकर यहोवा की आज्ञा के अनुसार सीने पर्वत पर चढ़ गया। तब यहोवा ने बादल में उतरकर उसके संग वहां खड़ा होकर यहोवा नाम का प्रचार किया। यहोवा उसके सामने होकर यूं प्रचार करता हुआ चला, यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय और सत्य, हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला है।
परंतु दोषी को वह किसी प्रकार निर्दोष ना ठहराएगा। वह पितरों के अधर्म का दंड उनके बेटों वरन पोतों और परपोतों को भी देने वाला है। तो मूसा ने तुरंत पृथ्वी की ओर झुककर दंडवत किया और उससे कहा, हे प्रभु, यदि तेरी अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो तो प्रभु हम लोगों के बीच में होकर चले। ये लोग हठीले तो हैं, तो भी हमारे धर्म और पाप को क्षमा कर और हमें अपना निज भाग मान के ग्रहण कर, है ना। तो ऐसे परमेश्वर ने क्या किया, जब मूसा ने ऐसे वो तख्तियों को तोड़ डाला तो परमेश्वर ने क्या किया, दोबारा से उन तख्तियों पर उन आज्ञाओं को, जो 10 आज्ञाएं आज भी, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह के कुर्बानी के द्वारा तो बाकी की व्यवस्थाएं तो खत्म हो गई, लेकिन जो 10 आज्ञाएं परमेश्वर ने खुद पटियाओं पर लिख करके दी, वो आज भी हमारे लिए वैसी हैं, बनी है। हमने उन आज्ञाओं पर चलना है, उन आज्ञाओं के अनुसार करना है। तो ये परमेश्वर ने हम लोगों को आज्ञा दी। ये इजराइलियों के लिए भी आज्ञाएं हैं, हम सबके लिए आज्ञाएं हैं, है ना, कि हमने उन आज्ञाओं के अनुसार चलना है। परमेश्वर कहता है जो इन आज्ञाओं का मतलब जो दोषी ठहरेगा, आज्ञाओं को नहीं मानेगा, तो उसको मैं कभी भी निर्दोष नहीं ठहराऊंगा, है ना। तो हम जानते हैं कि परमेश्वर ने ये जो पत्थर की पटिया दी परमेश्वर ने, है ना, तो परमेश्वर ऐसे जब परमेश्वर ने इनको जंगल में परमेश्वर लेकर के ऐसे 40 साल तक ऐसे लेकर के फिरता रहा, तो लिखा है परमेश्वर उनको मन्ना खिलाता था। इजराइलियों को क्या खिलाता था, ऐसे परमेश्वर ने उनको कहा था कि जब तुम सुबह उठोगे तो ऐसे जंगल में जाना, वो ऐसे बिखरे होंगे, है ना, उनको तुम उठाकर अपने घर ले आना, है ना। तो वो एक मन्ना ऐसे लिखा है कि वो एक ऐसे जिसमें ऐसे शहद का स्वाद, मीठा, ऐसे वो पुए के समान था, है ना, और ऐसा मन्ना परमेश्वर उनको खिलाता था। तो मूसा ने कहा था ये जो मन्ना है ना, इसमें से थोड़ा कुछ रख लेना, ताकि याद रखे आपकी आगे की पीढ़ियां कि जब परमेश्वर ने इनको जंगल में ऐसे 40 वर्ष रखा था तो ये लोग क्या खाते थे। तो एक वाचा का संदूक था जिसमें परमेश्वर ने क्या रखा था, परमेश्वर की ये 2 मूसा ने ये रखी थी, 2 पत्थर की पट्टियां जिसमें ये आज्ञाएं लिखी थी, और ये मन्ना रखा हुआ था कि यादगिरी के लिए रखें कि तुम अपनी पीढ़ियों को दिखाना कि हम जंगल में क्या खाया करते थे, है ना। और उसमें एक हारून की छड़ी, ये वाचा का संदूक था, जो ऐसे मूसा ने ये सारी चीजों को ऐसे उसमें रखा था वाचा के संदूक में, ना। हम देखते हैं कि जब ये वाचा का संदूक, वाचा मतलब प्रतिज्ञाओं का संदूक इजरायलियों के पास होता था, तो इजरायली बहुत ऐसे फलवंत होते थे, बहुत ब्लेस होते थे, वो देश, वो नगर ब्लेस होता था, वो आज्ञाओं पर चलते थे, क्योंकि उनको हमेशा वो आज्ञाएं याद रहती थी। वो पत्थर की पट्टियाएं वो हमेशा देखते थे, वो मन्ने को लगातार वो देखते थे, वो हारून की छड़ी को लगातार वो देखते थे, जिसमें लिखा है कि ऐसी कलियां निकल आई थी, बादाम ऐसे उस पर ऐसे लग गए थे, ना। तो ये परमेश्वर की सामर्थ थी, परमेश्वर की दया थी उनके ऊपर। तो हम देखते हैं कलीसिया कि कैसे कैसे परमेश्वर ने उन पर दया की। बहुत बार परमेश्वर को इजराइलियों ने क्रोध दिलाया, बहुत बार परमेश्वर ने ऐसे सोचा कि अब इनका क्या कर दूं, नाश, लेकिन फिर से मूसा उनको याद दिलाता, परमेश्वर को ऐसे कहता था कि नहीं परमेश्वर, आप तो इनको दया करके ऐसे छुड़ा करके लाए हो, ना। तो परमेश्वर ऐसे मूसा से लिखा है ऐसे बातें करता था जैसे मूसा का वो मित्र, जैसे मित्र से बातें करते, ऐसे लिखा है कि जैसे एक मित्र से बातें करते हैं, ऐसे परमेश्वर मूसा से क्या करता था, बातें करता था, ना। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मूसा को इसलिए चुना था क्योंकि बाइबल में लिखा है कि मूसा उस समय पृथ्वी भर में क्या था, वो नम्र था, वो बहुत ऐसे भले मन का व्यक्ति था, इतना नम्र था। तभी तो इजरायली जब इतना कुछ कहते थे तो मतलब मूसा ऐसे जल्दी से उन पर क्रोध नहीं करता था, ना। तो बहुत कुछ इजरायली बहुत कुछ मूसा को भी बोलते थे, कुड़कुड़ाते थे, मूसा हमारे लिए खाने को नहीं है, हम जब मिस्र में थे तो लिखा है हांडियों में मन माना,
भोजन पका करके खाते थे, यहाँ तो हमें हमारे खाने के लिए कुछ नहीं है ना। तो फिर से मूसा परमेश्वर से प्रार्थना करता था। तो लिखा है एक जगह कि परमेश्वर ने एक दिन ऐसे बटेरों को ऐसे गिरा दिया जंगल में कि इसका मांस पका करके इजरायली लोग खाएं। देखो कैसे परमेश्वर उनके ऊपर कैसे दया करता था। जो जो वो परमेश्वर से चाहते थे, जो जो वो मांगते थे, वो उनको देता था। लेकिन इजरायली फिर भी परमेश्वर की वैसे मन से परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते थे, वैसे मन से परमेश्वर की आज्ञाओं को वो नहीं मानते थे, है ना। तो हमने देखा कि फिर दुख भी उन्होंने ही भोगा, है ना। हमने देखा कि कैसे कैसे उनके जीवन में कष्ट आते रहे, कितना ऐसे उनके जीवन में कष्ट आया। तो सच में कलीसिया हमें परमेश्वर का वचन ऐसे सिखाता है। परमेश्वर हर बार अपने वचनों से हमें सिखाता है कि हमें परमेश्वर के क्या बने रहना है, आज्ञाकार, परमेश्वर की हर बात को मानना है। जैसे परमेश्वर ने हमें बहुत सारी ऐसे 10 आज्ञाएं दी हैं, है ना। माता पिता का आदर करने को, खून नहीं करना, हत्या नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, और किसी और को ईश्वर करके नहीं मानना, किसी और को दंडवत कर नहीं करना, है ना। और 6 दिन अपना काम काज करना, और 7वें दिन क्या करना है, परमेश्वर का दिन है, वो परमेश्वर की महिमा करनी है। आजकल क्रिश्चियन लोग, प्रभु के लोग क्या करते हैं, पर 7वें दिन भी क्या करते हैं, कभी रिश्तेदार में कोई पार्टी आ गई, फंक्शन आ गया, तो वो वहां चले जाते हैं। लेकिन परमेश्वर के आगे आज भी वो इजरायलियों की तरह अपने मन को क्या करके बैठे हैं, वो आज भी मनों को कठोर ही करके बैठे हैं। आज भी अपने आप को बदलना नहीं चाहते, आज भी परमेश्वर की आज्ञाओं में नहीं चलना चाहते। इसीलिए उनके जीवन से फिर हालात नहीं जाते, वो दुखों में बने रहते हैं। हालातों में एक हालात जाता है, दूसरा आ जाता है। तो इसलिए क्योंकि हम परमेश्वर के साथ वफादार नहीं है, हमारे जीवन में पहला आदर, पहला स्थान हमारे परमेश्वर का नहीं है। क्योंकि कलीसिया जो परमेश्वर ने हमें आज्ञाएं दी हैं, वो हमारी भलाई के लिए है, कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानकर और भी आशीष पाएं, बरकत पाएं। क्योंकि परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इजरायलियों को कहा था कि मैंने तुम्हारे लिए वो देश रखे हैं जो मैं, जहाँ पर मतलब अच्छे अच्छे, उनको मैं वहां से निकाल दूंगा। हित्तियों को, यबूसियों को मैं उनको उन देश से निकाल दूंगा, कनानियों को, और मैं तुमको उस देश में क्या करूंगा, बसाऊंगा। तो ये परमेश्वर की इच्छा थी उनके लिए, कि उनके लिए बेस्ट परमेश्वर रखा। हमारे लिए भी परमेश्वर ने क्या किया, बेस्ट रखा है। लेकिन हम उन आशीषों को ले नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में पहला स्थान परमेश्वर का नहीं है। पहला स्थान किसका है? जॉब पर जाना है, ड्यूटी हमारे लिए ज्यादा जरूरी है, काम जरूरी है, पैसा जरूरी है, रिश्तेदार जरूरी है ना, कहीं घूमना फिरना है वो ज्यादा जरूरी है। लेकिन परमेश्वर का आदर हमारे जीवन से आज भी हम वैसा नहीं कर पाते जैसे इजरायली जैसा करते जा रहे थे, अपने मन को हठीला करके। आज भी क्रिश्चियन लोग ऐसा ही करते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को बड़ी आसानी से तोड़ देते हैं। तो फिर जब हालात आते हैं, वो भी इजरायलियों की तरह क्या करते हैं, फिर कुड़कुड़ाते हैं, फिर सोचते हैं कि मैं एक बार प्रार्थना करूं और मेरी प्रार्थना सुनी जाए। तो ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर तो वचन में कहता है कि मैं मनों के अनुसार क्या देता हूँ, प्रतिफल। प्रत्येक जन के मन को मैं क्या करता हूँ, जांचता हूँ, फिर मैं उसके अनुसार क्या देता हूँ, प्रतिफल। वो देखता है कि कौन मेरे साथ कितना वफादार है, कितना प्रेम करता है, कितना मेरी आज्ञाओं में चलता है। जितना जो आज्ञाओं में चलता है, परमेश्वर उसको क्या करता जाता है, ब्लेस करता जाता है, उसको आशीष देता जाता है। तो कलीसिया हमें भी इजरायलियों की तरह अपने मन को कठोर नहीं करना। आज से ही आप एक मन बनाओ, अपने मन को फिराओ, कठोर मन को अपने अंदर से निकाल दो, और परमेश्वर का मन ऐसे आपके अंदर काम करने लगे। और आज से आप परमेश्वर की आज्ञाओं में चलने लगो, ताकि परमेश्वर की आशीषें आपके जीवन में आए और बरकतें आपके जीवन में आए। कलीसिया, तो मेरा विश्वास है इन वचनों के द्वारा जरूर आपके मन पर प्रभाव पड़ा होगा, और आज से आप वफादार बनोगे, परमेश्वर की आज्ञाओं में चलोगे, और हर आज्ञा को, परमेश्वर की हर आज्ञा को पूरे दिल से आप मानोगे। मेरा ये विश्वास है। और कलीसिया, जैसे मैं हर वीडियो में ऐसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इस वीडियो को ऐसे, आप इस चैनल को, है ना, ये जो चैनल है डुनामिस पावर ऑफ हॉली स्पिरिट, ये परमेश्वर ने हमें ये नाम दिया है। आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और कमेंट भी करो कि आपको ये वचन कैसा आपको समझ आ रहा है, क्या सीख रही हो। आप हर ऐसे मतलब उसमें कमेंट करो, है ना। तो
मेरा विश्वास है परमेश्वर आपके मनों को खोल चुका है और बहुत आप आगे बढ़ चुके हो। तो हम प्रार्थना करते हैं कलीसिया, सब अपने मनों को उठाते हैं, परमेश्वर की ओर जाते हैं। स्वर्गीय पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, आप महान हो खुदा, आप सर्वशक्तिमान हो पिता परमेश्वर जी। आप इजराइलियों की दुहाई को सुनने वाले परमेश्वर हो, समुद्र के दो भाग करने वाले आप परमेश्वर हो खुदावन। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर जी, मेरे महान पिता। आप परमेश्वर सच में परमेश्वर अपने बच्चों पर बड़ी दया, बड़ा अनुग्रह कर चुके हो परमेश्वर जी। मेरे महान पिता, आप इनके मनों को बदल चुके हो खुदावन, आप इनके जीवन में बड़े सामर्थ्य के कामों को कर चुके हो परमेश्वर। तेरी सामर्थ्य इनके जीवनों में प्रकट हो चुकी है परमेश्वर। मेरा भरोसा है मेरे खुदावन परमेश्वर, सच में जो हमने प्रार्थना में मांगा है खुदावन वो पूरा हो चुका मेरे परमेश्वर। एक एक प्रार्थना का वचन परमेश्वर, जो मेरे मुंह से निकला शब्द परमेश्वर तेरे बच्चों के जीवन में पूरा हो चुका मेरे खुदावन परमेश्वर। ये पाप की गुलामी से, गरीबी की गुलामी से, बीमारी की गुलामी से खुदावन ये बाहर आ चुके हैं परमेश्वर। तेरे बेटे बेटियां आजाद हो चुके हैं परमेश्वर जी। मेरे महान पिता, तेरी दया वाला हाथ इन पर आ चुका खुदावन परमेश्वर, और इनके हठीले मन आज से बदल चुके हैं मेरे खुदावन परमेश्वर। मेरा भरोसा है, मेरा विश्वास है खुदा, जो मैंने प्रार्थना में बोला है वो हो चुका है यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की।